हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब होता है और अगर डिले हो रहा है क्यों होता है, कब तक होता है और कब से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में या इन सभी सवालों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो को फटाफट से शुरू कर देते हैं। देखिए, डिलीवरी के बाद पीरियड्स से इतना सारा क्वेश्चंस जुड़ा रहता है कि हम खुद लेडीज़ को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहता है कि पहली मेरे बेटे का डिलीवरी के टाइम में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स था। मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था लाइक डिलीवरी के बाद क्या होता है। मैं बहुत सारा कंफ्यूज हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक था वो प्रॉब्लम। तो जब मैं मेरे गायनोकोलॉजिस्ट से मिली तो मेरे को ये सारी इसके पीछे का जो भी रीजंस है, डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है वो सभी मतलब सॉल्यूशंस मिल गया मेरे को। मतलब ओके ठीक है, ये सभी होता है डिलीवरी के बाद, तो मेरे को तब आइडिया मिला। तो ऐसा बहुत सारे लेडीज़ होंगे जो भी अभी न्यू मॉम्स है या न्यू पेरेंट्स है, उन सभी का दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या, कैसे, कब, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन लेडीज़ के लिए खासकर ये टॉपिक उन लेडीज़ के लिए तो बहुत काम आएगा। तो लेडीज़, ये वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। अब मैं बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस के टिप्स एंड रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहला चीज़ आता है, डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग होता रहता है ये कब तक होता है। देखिए, कुछ वुमेंस में ये लगातार 15 से 20 डेज तक चलेगा और कुछ वुमेंस में ये 10 डेज में ही रुक जाएगा। तो ये डिफ़र करता है वुमेन टू वुमेन बॉडी में। तो ये हम पक्का नहीं बोल सकते कि इतने ही दिन तक ये ब्लीडिंग होगा, इतने ही दिन तक ये स्टॉप हो जाएगा, इतने दिन के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कुछ लोगों में, जैसे मैंने बोला है 10 डेज़ या 15 डेज़ या वो 20 डेज़ तक भी चल सकता है। ये जो पहला डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है ये पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सारे वुमेन्स का कंफ्यूजन है, शायद ये जो ब्लीडिंग हो रहा है मेरे को ये पीरियड्स ही है करके सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ब्लड आपको जा रहा है 15-20 डेज, पहला 10 डेज तो हैवी ब्लीडिंग होता रहता है। ये बिल्कुल भी कॉमन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बोला है, आफ्टर 10, 15 या 20 डेज़ के बाद ये धीरे धीरे से कम होता आएगा और आपको ऑटोमेटिकली वाइट डिस्चार्ज होने में स्टार्ट हो जाएगा। तो बात आई, देखिए, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा असल में क्यों हो रहा है। देखिए, ये एक्चुअली पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होता है। ये आपका 9 महीने का जो बच्चा ग्रो होने में मदद किया होगा या टिश्यूज़ ग्रो करने में मदद किया होगा, वो ब्लड यूज़ किया होगा बॉडी में। जो भी बच्चा है वो डिलीवरी के बाद शुरू में ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और जाते जाते धीरे धीरे वो कम होता आएगा और आपको वाइट डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएगा। ये 10 to 15 डेज़ या 20 दिन तक भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्राइट रेड कलर में रहता है और इसके साथ ब्लीडिंग के साथ आपको नॉर्मल साइज़ के क्लॉट्स भी निकल के आते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये वो प्लासेंटा में जो भी है बच्चे को निकालने के बाद वो टिश्यूज़ जो है वो बाहर क्लॉट्स के फॉर्म में निकल के आता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका पीरियड्स कब होगा, असल में देखिए ये डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन। कुछ वुमेन ऐसे भी है कि अगर वर्किंग वुमेन है वो स्ट्रेस लेवल के वजह से भी जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं, और कुछ वुमेन्स में ये डिले भी हो सकता है। एक लोगों को तो ये 1 साल तक डिले होता है और कुछ लोगों को तो 2 साल तक भी डिले हो जाता है। इसके एक रीज़न है, देखिए, अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं आपके बच्चे को, ना कि फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या ना कुछ भी आपके ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ भी बच्चे को नहीं दे रहे हैं, आप
मतलब ब्रेस्ट फीड ही दे रहे हैं आपके बच्चे को, तो आपका शायद आपका पीरियड्स बहुत डिले हो सकता है, वो 1 साल तक भी जा सकते हैं, या अगर आप एक साल के बाद भी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो वो शायद 2 साल तक भी डिले हो सकता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जो भी जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ करता है। वो हार्मोन जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी हमारा फर्टिलिटी का सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो वो ये हार्मोन उसे जाके दबा देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं हमारा पीरियड्स डिले होता है। तो ये साइंटिफिक रीज़न एक्चुअली प्रूव्ड है। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखी हैं। जो भी वुमेन ब्रेस्ट फीड कराते हैं एक्सक्लूसिवली, मैंने देखा है 2 साल तक खाली ब्रेस्ट फीड में रखे रहते हैं बच्चे को। तो उन सारे वुमेन्स को ये 2 साल तक भी डिले हुआ है। और कुछ वुमेन्स में ये जल्दी हो जाता है। अगर वो वुमेन अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं अपने बच्चे को, बिल्कुल भी फीड नहीं करा रहे, तो शायद उन वुमेन्स को डिलीवरी के बाद तुरंत नेक्स्ट मंथ ही उनका पीरियड्स आ सकता है। कुछ वुमेन्स को वो 3 महीने तक भी टाइम लेता है, तो वो भी हो सकता है। तो ये एक रीज़न्स है कब होगा और कब नहीं होगा। अब आता है कुछ सिम्टम्स जब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डिलीवरी के बाद अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास दिखा लीजिएगा। ये है पहला आता है जब आपको बहुत सारे ब्लीडिंग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, या पहला एटलीस्ट 10 डेज तो हैवी ब्लीडिंग होगा ही, ये नॉर्मल है। अगर 10 डेज के बाद भी आपको ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, आपको एवरी आवर आपका पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो तुरंत आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है आपके पेट में, तो वो एक आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और एक आता है अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, 10 डेज हो गया है और उसके साथ ही आपको कुछ वॉमिट सा फील हो रहा है, उसके साथ ही आपको फीवर भी आ गया है, आपको ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली रश कीजिएगा हॉस्पिटल को। और नेक्स्ट सिम्टम आता है, देखिए प्लासेंटा से ही जुड़ा रहता है। जब वो पेट से मतलब पेट में ग्रो करता है, तो जब बच्चा बाल देंगे तो वो जगह में जब जिधर प्लासेंटा रहता है उस जगह में कुछ टिश्यूज बच गए रहेगा, वो आपको क्लॉट्स के फॉर्म में बाहर आता है। और अगर ये क्लॉट्स आपको नॉर्मल से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, उसके साइज़ में कुछ आपको बड़ा सा फील हो रहा है, ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। शायद ये कुछ और टिश्यूज़ होगा या कुछ और डैमेज हुआ रहेगा डिलीवरी के दौरान, तो ये आप ज़रूर चेक करा लीजिएगा, बेहतर होगा। तो ये थे कुछ रीज़न्स। ओके, और एक रीज़न हो सकता है, देखिए जब भी आप पी जा रहे हो आपको उधर जलन सा फील हो रहा है, ये भी अच्छी सिम्टम नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डिलीवरी हो गया और आपका ये जो पोस्टमार्टम का ब्लीडिंग है ये भी ख़त्म हो गया है और कुछ महीने के बाद आपका पीरियड्स वापस आ गया है। आप सोचिए 1 ही महीना हुआ है और 2 महीना छोड़ के आप फिर जो 2 महीना हो गया आपका पीरियड्स नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब इसे इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। 1 महीना हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, 3 महीने नहीं हुआ और 4वां महीने में हो रहा है, तो इसे इरेगुलर पीरियड्स बोला जाता है। तो आप ये एक्चुअली ये भी अच्छी सिम्टम नहीं है, बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एक बार आपके गायनोकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, इस इरेगुलर पीरियड्स को ठीक कर लेना बेहतर होगा। और अगर आपको ये ब्लीडिंग के बाद आपको वाइट डिस्चार्ज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये भी आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर वाइट डिस्चार्ज में आपको कुछ टेक्सचर
बदल टेक्सचर में कुछ फ़र्क सा दिखेगा, वाइटिश से वाटरी कलर या वाटरिश से वाइट कलर दूध के जैसा, उसमें जब वो निकल के आ रहा है और उसमें स्मेल आ रहा है, वो भी अच्छी सिम्टम नहीं है। ज़रूर आपके डॉक्टर के पास दिखा लीजिएगा। और उसके साथ ही आपको ये वाइट डिस्चार्ज के साथ ही आपको अगर वाइट ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट्स बहुत सारे निकल रहे हैं, बड़े बड़े आपको बड़ा बड़ा सा फील हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लीजिएगा। ये कुछ अच्छे सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो होप ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल हुआ होगा। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सभी कवर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर न्यू मॉम्स को या न्यू पेरेंट्स को या एक्सपेक्टिंग मॉम को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उनका एटलीस्ट थोड़ा हद तक तो उसका कन्फ्यूजन्स या डाउट्स कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, थैंक यू।